गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन्स की जो स्ट्रक्चर है और वो बॉन्डिंग किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं एलिफेटिक एमीन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलिफेटिक एमीन्स में अमोनिया के जो हाइड्रोजन एटम हैं उनका रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप से होता है। अर्थात जो नाइट्रोजन परमाणु है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि जो उसका आउटरमोस्ट शेल है वो आपका 2s2 2p3 सिस्टम है। तो इसमें s और 3p जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो नाइट्रोजन का होता है। अब जब इसका एल्काइलेशन होता है, मतलब कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्राथमिक एमीन्स जिससे प्रिपेयर होते हैं, मतलब कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप से जब रिप्लेस हो रहा है तो उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। उसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि sp3 ऑर्बिटल में है, और शेष तीन जो है वो अमोनिया के केस में s कक्षक रहेंगे तीनों हाइड्रोजन के। तो ये तीनों हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में अतिव्यापन होता है। sp3 नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और हाइड्रोजन की s है, तो sp3s प्रकार की बॉन्डिंग होगी। अब यदि इसका सब्स्टिट्यूशन एक एल्काइल ग्रुप से कर दिया जाए, मतलब कि प्राथमिक एमीन का यदि निर्माण हो रहा है, तो उस केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो अलग रहेगा, वो भी एक वो जो है वो sp3 कक्षक में रहेगा, और जो शेष बॉन्डिंग है चाहे वो एल्काइल ग्रुप की हो चाहे वो हाइड्रोजन के साथ में हो, तो वो सभी हाइड्रोजन के साथ में sp3s प्रकार की होगी और एल्काइल ग्रुप के साथ में sp3 प्रकार की होगी। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3, और आपको ये भी पता है कि जो sp3 यदि हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, जैसा कि हमारे कार्बन के केस में होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। परंतु इसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता का कारण है जो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक तरह का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और उस कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो 107 हो जाता है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पर एक बार वापस से ध्यान दीजिए कि जो नाइट्रोजन परमाणु है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से इसका बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एक तरह का रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन का मान बॉन्ड पेयर की तुलना में कम होता है। जैसा कि बॉन्ड पेयर जैसे कि R और N के बीच में है या R N और H के बीच में है, तो ये बॉन्ड पेयर है। और जो इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर है उसके बीच में जो रिपल्शन होगा उसका मान अधिक होगा। तो इसके कारण से जो बॉन्ड एंगल है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसकी जो आकृति है वो टेट्राहीड्रल ना होकर बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होने के कारण से वो ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाती है, त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का हो जाता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो आधार है वो क्या है आपका, तीनों जो हाइड्रोजन एटम हैं वो आधार पर उपस्थित होते हैं,
और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर उपस्थित है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इसमें जैसे बता रखा है कि प्राथमिक एमीन्स जो हैं उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। RNH2 होगा। जब सेकेंडरी अमीन होगा तो R2NH इस तरह से सेकेंडरी अमीन बनेगा और उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके टर्शरी अमीन प्राप्त होगा। और जो बॉन्ड एंगल है, यदि मिथाइल अमीन की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो 160 डिग्री के लगभग होता है। और वहीं जो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन बढ़ जाता है। तो ये बात हुई हमारी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये तो हुआ एलिफेटिक अमीन। अब बात करिए एरोमेटिक अमीन के बारे में। एरोमेटिक अमीन मतलब कि यदि फिनाइल ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग है उसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है और नाइट्रोजन के साथ में जब इसकी बॉन्डिंग हो रही है तो जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार की होगी, इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, जो कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम या फिनाइल ग्रुप के कार्बन एटम से अटैच्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो इसमें जो बॉन्ड होगा जो कि बेंजीन वाले के साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें sp2 प्रकार की सिग्मा बंध बनता है, क्योंकि दोनों ही कार्बन भी sp2 स्टेट में है और जो NH2 ग्रुप है वो भी sp2 स्टेट में है। परंतु जो शेष दोनों हाइड्रोजन के साथ में, मतलब कि जो NH2 ग्रुप है वो जो दोनों हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्डिंग करेगा वो करेगा sp2s प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, जिससे कि दो NH सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। तो जो NH2 AR-NH2 में जो AR और NH के बीच की बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है और N और H के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भिन्न प्रकार की है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो आप देख रहे हैं वो किस पर होगा, नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल है उसमें उपस्थित होगा, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस पर होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अतिव्यापन में भाग नहीं ले रहा है, तो वो शुद्ध रूप से p ऑर्बिटल जो कि इसमें भाग नहीं ले रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, उस पे उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी एरोमेटिक एमीन्स की संरचना होती है। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जो NH2 परमाणु होता है जो कि एरोमेटिक रिंग पर अटैच्ड है और जो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर जो उपस्थित है वो, और जो बेंजीन का जो प्लेन है वो सेम लेवल पर होता है। और ऐसी स्थिति में जो है जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आसानी से बेंजीन वलय के पाए कक्षक के साथ में अतिव्यापन कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है, और वो जो है उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से रिंग में मूव भी कर सकते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसमें। डीलोकलाइजेशन मतलब कि अस्थानीकृत, वो लोकलाइज्ड नहीं रहते हैं जो NH2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग के p ऑर्बिटल के साथ में उसका ओवरलैपिंग हो जाता है, तो वो एक ही लेवल पर होने के कारण से वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। तो ये से बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो बता रखा है उसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो NH2 का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाए वो अमोनिया जो बेंजीन रिंग के साथ में जो अटैच्ड बॉन्ड है उसके साथ में साझा हो जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है, और जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं और वो जो है ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से। और इस प्रकार से जब हम आगे रिएक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेक्स्ट उस पर शेयर कर लिए जाते हैं और जो दूसरा कार्बन एटम है उसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्रमशः जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए आप इसमें, ये इस पोजीशन पर आ गया। तो कुल मिलाकर जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑल्दो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, परंतु फिर भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल वो इनके जो बेंजीन के साथ में जो कार्बन अटैच्ड जो n का अटैचमेंट है वहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन क्रमशः जो एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाती है, जिससे कि नेगेटिव साइन के द्वारा दिखाया गया है। और यही कारण है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अमोनिया जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण होता है वो सुगमता से हो पाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ उसकी संरचना और बॉन्डिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन बनाने की विधियों के बारे में। तो इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट विधि है वो है हॉफमैन अमोनी अपघटन या हॉफमैन अमोनोलिसिस। जैसा कि आप बार बार पढ़ चुके हैं कि अमोनिया जो है, यदि अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो हमें प्राइमरी अमीन्स प्राप्त हो जाएगा। यदि इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, और यदि तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा तो टर्शरी अमीन बनेगा। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फर्स्ट स्टेप है वो जब अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में की जाती है, उसको गर्म किया जाता है तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में। तो ऐसी स्थिति में अमोनिया जो है उसका एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। ये प्राइमरी अमीन्स जो है प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होते हैं। थोड़ी सी कंडीशन ड्रास्टिक चाहिए रहती है, और प्राइमरी अमीन्स बनने से पहले हमें अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये हमें अमोनियम लवण मिला, फिर जो है हमें प्राइमरी अमीन या RNH2 प्राप्त हुआ है। यदि यही अभिक्रिया अब अमोनिया के स्थान पर RNH2 लेकर की जाए, ठीक है, तो RNH2 लेने पर देखिए इसमें जो है आपको सेकेंडरी अमीन प्राप्त होगा। ये RNH2 लेकर करी रिएक्शन, तो एल्काइल हैलाइड के साथ में जो रिएक्शन हुई है उससे हमें सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो रहा है। ये है हमारी RNH2 सेकेंडरी अमीन। पहले हमें अमोनियम लवण प्राप्त हो रहा है और फिर हमें सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से द्वितीयक अमीन से तृतीयक अमीन जब हमें
रिएक्शन करवानी है, प्राप्त करना है तृतीयक अमीन को, तो ऐसी स्थिति में द्वितीयक अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाती है। सबसे पहले जो है सॉल्ट प्राप्त होता है और फिर हमें टर्शरी अमीन जो है वो प्राप्त होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस जो हैं ये हॉफमैन अमोनोलिसिस के अंतर्गत आती हैं कि किस प्रकार से अमोनी अपघटन के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को ही आगे प्रोसीड करूँगी कि और कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा अमीन्स की सिंथेसिस की जा सकती है।